हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 20 जून है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। आंसर जरूर करें, इससे आपका रेगुलर बेसिस पर रिवीजन होते रहेगा। और आज लास्ट में जब हम लोग क्विज क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे ना, उस समय मैं आपको हिजला मेला से रिलेटेड कुछ कहानी है, वो कहानी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा उसके बारे में, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा हिजला मेला को आपका राजकीय मेला के रूप में घोषित किया गया है। इस कारण से आपको इसके बारे में ईच एंड एवरी डिटेल्स पता होना चाहिए और कहानी के थ्रू समझेंगे तो आप इसके एक एक फैक्ट्स को लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे, फिर कभी नहीं भूलिएगा इसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार को एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कितने करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा? तो ये जो है ना, ये जो प्रस्ताव है आपका, ये 3 साल से लंबित चल रहा था। अब जो भी मैटर रहा हो, लेकिन अब जो है इसे केंद्र सरकार की ओर से इसे अनुमति प्रदान कर दी गई है और इसके तहत जो है झारखंड सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक से 4700 करोड़ का आपका लोन ले सकता है। ठीक है, अब इसका जो भी एक एक एस्पेक्ट है, कितने अमाउंट्स को कहाँ खर्च किया जाना है, ये सभी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसमें जो है ना आपका ये जो 1200 करोड़ रुपया है, ये आपका जो है वाटर डेवलपमेंट्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इसे खर्च किया जाना है, यानी वाटर्स एंड मिनरल्स वाला डिपार्टमेंट इसका उपयोग करेगा इतने रुपए का। चलिए, और टोटल झारखंड में जितने भी है, जितने क्या टोटल 50 सिटीज़ है आपके झारखंड में, अगर काउंटिंग वाइज देखा जाए तो इन सभी सिटीज़ में आपका इसका उपयोग किया जाना है। अब एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज इसे समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बुकिश लैंग्वेज भी जानना चाहिए आपका। फर्स्ट पॉइंट है, झारखंड सरकार को एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 4700 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए अनुमति प्रदान कर दी है। यह प्रक्रिया जो है आपका 3 सालों से लंबित थी। इसके लिए जल्द ही भारत सरकार, झारखंड सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया जाएगा। यहाँ से समझिएगा, प्रस्तावित राशि से झारखंड के सभी 50 शहरों, अगर टोटल भी पूछ ले तब भी 50 सिटीज़ काउंट ही है। ये आप इकोनॉमिक सर्वे से कंफर्म कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाएगा। 70% एशियन डेवलपमेंट बैंक और 30% राशि राज्य सरकार के हिस्से से खर्च होगी। इस प्रस्तावित खर्च में या लोन में से 1200 करोड़ रुपए जलापूर्ति परियोजनाओं पर खर्च होंगे। इनमें से मुख्यतः रांची, मेदिनीनगर, झुमरी, तलैया, हुसैनाबाद, ये भी आपका पलामू में पड़ता है। इसका बहुत बड़ा इतिहास है हुसैनाबाद का, अगर बात किया जाए तो हिस्ट्री में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उस समय इसका नाम अलग था। जब आप रक्सैल वंश के बारे में पढ़ रहे थे उस समय आपको ये सब पढ़ना, ये सब चेरों के आने से पहले की कहानी है, ये सब कॉन्सेप्ट वाइज समझना होता है। ठीक है, तो इनको, इन सभी सिटीज़ को, और भी है, ये सब मेन सिटीज़ है, इनको इसमें इंक्लूड किया गया। अब यहाँ पे एडीबी की बात आई है तो थोड़ा इसके बारे में बैकग्राउंड जान लीजिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया, ये तो पूछा ही गया है। इसके साथ साथ आपका हेडक्वार्टर्स भी पूछ लिया जाता है इसका, जो कि है आपका मनीला, फिलीपींस में। और टोटल मेंबर्स कितने हैं इसके? टोटल मेंबर्स है 68 कंट्रीज़। अब सवाल उठना चाहिए, क्या भारत इसका मेंबर है? तो जी हाँ, बिल्कुल भारत इसका मेंबर है और ये फाउंडिंग मेंबर में से एक है। यानी जब 66 में इसकी फाउंडेशन रखा गया था इसका, तब से ही भारत इसका मेंबर है। अगर भारत का पूछ लेता है कब से है, तो आप 1966 इसमें मार्क करके आएंगे। अब इसके प्रेसिडेंट है मासासुगु असाकावा। ठीक ना, ये 17 जनवरी से ही इसके प्रेसिडेंट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी? अब देखिए, फार्मा पार्क के बारे में ना मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है पहले से ही, लेकिन उस समय क्या था, इसका लेआउट जो था वो खुलकर बाहर नहीं आया था। अब क्या है, इसका प्रॉपर लेआउट सामने है, किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाना है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 जो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है,
उसमें जो मेडिकल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा उस पर क्या क्या आपका सब्सिडीज़ है, इन सभी को जोड़कर मैं इसको आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन फार्मा पार्क का नहीं है, इसमें आपका थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी मैं रिवाइज करा दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021, क्योंकि आप जेपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको 40 मार्क्स में लिखने को ही दे दिया गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016, क्योंकि 16 ही उस समय के लिए करंट अफेयर्स था। तो अभी के लिए करंट अफेयर्स क्या होता है 21, अगर आप इकोनॉमिक्स के टर्म से सोचने की कोशिश करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची के चान्हो प्रखंड में इसकी स्थापना की जानी है। एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं। चलिए, रांची के चान्हो प्रखंड स्थित बरहे गांव, देखिए अगर बरहे से आप बरही कर दीजिएगा तो जिला ही अलग हो जाएगा। बरही कहाँ है? हजारीबाग। ये भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मैंने पढ़ाया आपको। मैं इसके लिए 50 एकड़ भूमि चयनित की गई है। वहाँ औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर फार्मा उद्योग विकसित किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र का जिक्र आ रहा है, तो अगर यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में जानना चाहिए। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। फार्मा पार्क में प्रस्तावित फार्मा पार्क में दवा कंपनियों को प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इसमें माइक्रो के लिए 29, स्मॉल के लिए 14, मीडियम के लिए 7 और लार्ज कंपनीज के लिए 4 प्लॉट चिन्हित किए गए हैं। देखिए, इसमें आपको बस इतना याद रखिए कि इसमें एमएसएमई को यहाँ पे जो है प्रायोरिटी दी गई है। मीडियम, स्मॉल, लार्ज, माइक्रो, ये सब आप पढ़े होंगे ना इकोनॉमिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा फार्मा पार्क में सड़क, बैंक, पोस्ट ऑफिस, प्रशासनिक भवन, कैंटीन, क्रेच की व्यवस्था भी होगी। प्रस्तावित पार्क में 1.59 एकड़ में ओपन स्पेस छोड़ा गया है। वहाँ दवा बनाने, रिसर्च करने, नई दवा की खोज करने, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट की व्यवस्था होगी। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्या क्या प्रावधान जो है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 में रखा गया है, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर ले, थोड़ा रिवीजन भी होना जरूरी है। इसमें परियोजना निवेश पर एक एक पॉइंट सुनिएगा। 20% तक की सब्सिडी दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन पर 100% की छूट। क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर 10 लाख रुपए तक की सहायता देने का प्रावधान है। आप अगर सब नहीं भी याद रख पा रहे हैं तो जो विभिन्न सेक्टर्स हैं ना, देखिए डिफरेंट सेक्टर्स भी इस पर अलग अलग सब्सिडी दिया गया है। ठीक, तो कम से कम सब्सिडी याद रखने की कोशिश करेंगे, और अगर कुछ एडिशनल देने का है तो वो भी याद रखें। इसमें 3-4 चीज़ आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्री के लिए याद रखना है, और मेंस के लिए तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा उसको। चलिए, पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराने पर भी 10 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जीएसटी अनुदान के रूप में 75 से 80% तक की छूट के साथ 5% इंटरेस्ट सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है अगर मेडिकल सेक्टर की बात की जाए, फार्मा सेक्टर की बात की जाए, वो थोड़ा सा देख लीजिए। पूरे देश की में दवा के कारोबार में झारखंड की हिस्सेदारी केवल 1% है। वहीं पूर्वी भारत में झारखंड की हिस्सेदारी 5% है। झारखंड में दवा कारोबार में एंटी डायबिटिक दवा के मार्केट में ग्रोथ रेट 25% है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे देखिएगा तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन बन जाएगा। आप सिर्फ इतना याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत झारखंड के किस जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, क्योंकि इसके हम लोग ना अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि दुमका में खोला गया, हजारीबाग में खोला गया, पलामू में खोला गया, लेकिन पता है किस योजना के तहत इसको खोला गया, क्या क्या सेंटर स्टेट की पार्टनरशिप है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये आपका 3rd फेज के तहत जो है आपका इसका निर्माण किया जाएगा। खूंटी और गिरिडीह में जमीन एलोकेट कर दी गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। अब एक एक करके हम लोग इसे पॉइंट वाइज समझ लेते हैं, और कुछ रिकैप भी आपको इसमें मैं करा दूंगा। अब चलिए, कितने टोटल मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे ये काउंट करना आपका काम, आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए पहले इसे आप। खूंटी और गिरिडीह में 2 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के 3रे फेज में 2 जिलों का चयन किया गया है जहां पर मेडिकल कॉलेज खोला जाना है। झारखंड में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पहले फेज में पलामू, हजारीबाग और दुमका में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया था। अभी तक कितने काउंट याद रखिए, 3 हो गए। दूसरे फेज में कोडरमा तथा चाईबासा में मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया गया है। इन दोनों को मिला दे कितने हो गए, 5। अब तीसरे फेज में
खूंटी व गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। +2 और कर दीजिए, कितना हो गया, 3 2 5 2 7। ठीक है, इस योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों को निर्माण के लिए देखिए हमेशा जो है आपका 60-40 ही चलता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी 60-40 मिलेगा मैक्सिमम ने, लेकिन किसी किसी में आपको 50-50 या उल्टा इसका यानी 40-60 मिल सकता है। ठीक है, चलिए ये जो ज़मीन है ना, ये रिस्पेक्टिव जो उपायुक्त है डीसी है उनके द्वारा प्रदान कर दी गई है आपकी खूंटी और गिरिडीह में। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए टोटल 7 हो गया। अब इसमें आइए, एक हो गया आपका रांची में है, रिम्स हो गया, आपका हो गया पीएमसीएच धनबाद हो गया, उसके बाद हो गया एमजीएम जमशेदपुर, कितना हुआ 7 8 9 10, और एक आपका हो जा रहा है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसमें ओपीडी की सुविधा होने जा रही है, कौन सा है आपका एम्स देवघर। एक और मिला दीजिए, कितना हो गया आप टोटल 11। अब क्वेश्चन का फ्रेमिंग को समझिएगा कि कितना है और कितना टोटल प्रस्तावित है और कितना टोटल बन के हो जाएगा 2021 तक। तो ये सारा अलग अलग फ्रेमिंग होगा, अलग अलग टेंस में पूछा जाएगा तो अलग अलग आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं आप। अब यहाँ पर आइए, जो नामांकन है इसमें देखिए, इसको याद करने का बेहद आसान तरीका, आपको रटना है ही नहीं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको पलामू मेडिकल कॉलेज का जो नाम बदल कर किया गया था मेदिनी राय, मेदिनी राय का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किस एरिया में रहा है, एरिया वाइज याद रखें ना। ये सब तो देखिए, ये सब तो बहुत बड़े बड़े इनके कंट्रीब्यूशंस रहे हैं झारखंड में। आप एंशिएंट में जाएंगे, मिडिवल में पढ़ेंगे या आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, आप उसी के साथ जगह को रिलेट करके पढ़ें। जैसे यहाँ पर देखिएगा शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, देखिए अगर शहीद शेख भिखारी जी का जिक्र आए तो आपको सबसे पहले क्लिक क्या करना चाहिए, 8 जनवरी 1858 आपका चूटूपाली घाटी कहाँ पर है, ये इस एरिया का रीजन जो रोड पड़ता है वहाँ पर आएगा। अब वहाँ पर क्या है, वहाँ बरगद का पेड़ याद आना चाहिए, इन्हें फांसी दी गई थी, कहानी बहुत लंबा, इस प्रकार से रिलेट करते चलेंगे। जैसे निर्मल महतो जी हो गए, इनका कंट्रीब्यूशन किस एरिया, पीएमसीएच धनबाद वाला एरिया हो गया। दुमका मेडिकल कॉलेज संथाल परगना, क्या याद आना चाहिए, फूलो झानो। ये सब रिलेट करके पढ़ेंगे तो रटने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस इंडस्ट्री को इंडियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर अमंग नेशन बिल्डर्स 2021 के रूप में नॉमिनेट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा स्टील। एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया ने एक राष्ट्रीय अध्ययन के तहत 2021 में लॉन्च एक विशेष श्रेणी में टाटा स्टील को राष्ट्र निर्माताओं के बीच भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता यानी कि इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर अमंग नेशन बिल्डर्स के रूप में नामित किया है। इस विशेष सम्मान के अलावा अध्ययन करने वाले ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने बेस्ट कंपनी टू वर्क फॉर यानी कि काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी के रूप में टाटा स्टील को टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस में भी शामिल किया है। नेशंस बिल्डर कैटेगरी यानी राष्ट्र निर्माताओं की श्रेणी में उन 15 नियोक्ताओं को सम्मानित करती है जिन्होंने अर्थव्यवस्था को प्रारंभिक गति दी है, यानी प्राइमरी फोर्स, इकोनॉमिक टर्म्स है ये सब। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स है जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया 2020 में, रिकैप करते हैं। टाटा स्टील को जो है ना आपका पिछले साल एक्साइल वर्किंग मॉडल की घोषणा करने वाले पहले नियोक्ताओं में से एक था आपका टाटा स्टील। जब कोरोना लगा था तो सबसे पहले वर्क फ्रॉम होम की जो घोषणा की गई थी वो टाटा स्टील थी। अब इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर आइए, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। पिछले साल इंडिया वर्क प्लेस इक्वालिटी ने कंपनी को एलजीबीटीक्यू वाला कॉन्सेप्ट समझे है ना, समावेशन के लिए एक शीर्ष नियोक्ता के रूप में सम्मानित किया है। अब यहाँ पे कोरोना कोविड-19 के लिए भी इन्होंने फैमिली प्रोटेक्शन स्कीम लाया है, तो काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव है। अब प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। झारखंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए बहुत सारे लोग जो है इसमें चले गए, कोई तोप चाची, कोई चले गए उधवा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क। मैंने ये 2 ऑप्शन जानबूझ के डाला था और एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार का ऑप्शन सेट करने वाला था ताकि आप कंफ्यूज हो सके। आपको अगर कंफ्यूजन था तो आप इससे भी गूगल करके चेक कर सकते थे। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ के आंसर देख लीजिए। पलामू टाइगर रिजर्व के कमल दह लेक में किया गया था। थोड़ा सा टेंस यहाँ पे एरर है, आप करेक्ट कर लेंगे, उम्मीद करते हैं इतनी हो जाएगा काम। 31 जनवरी को किया गया था। ठीक है, चलिए हिजला मेला का थोड़ा सा इतिहास समझ लीजिए आप। चलिए देखिए 1800 आपका जब 55 का समय था, ये आपका संताल हुल वाला टाइम था, आपको अच्छे से हिस्ट्री में पढ़ा होगा।
इसके बाद क्या होता है ना, आदिवासियों के मन में अंग्रेजों के प्रति जो है बहुत ही जो गुस्सा वाला भावना रहता है ना, कि ये सब तो लूटने ही आए हम लोग को, कुछ हम लोग का भला करने नहीं जा रहे हैं, ये वाला भावना आदिवासियों के मन में बैठ गया था। तो अभी क्या था, एक साइड आपके अंग्रेज हो गए और एक साइड आपके यहाँ के आदिवासी हो गए, ठीक ना। तो ये दोनों में तालमेल नहीं बन पा रहा था। अब अंग्रेज कोई भी अगर इनिशिएटिव लेके आते थे तो आदिवासी डायरेक्ट इन्हें डिसअप्रूव कर देते थे। तो तालमेल बैठाने का सबसे पहला जो आइडिया किन्हीं को आता है, तो वो आता है उस समय के उपायुक्त जो थे जॉन आर कास्टियस। ये आपका एक्चुअली में साइलेंट रहता है, इसीलिए कहीं कहीं पे स्टियर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश की बुक में मैं बोल रहा हूँ। तो 1890 को इनको ये आइडिया आता है कि हम लोग एक हिजला मेला टाइप करके शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत हुआ 90 में। अब क्या है, उस समय का उद्देश्य कुछ और था, अभी का उद्देश्य कुछ और है। ये आपका राजकीय मेला है और अभी का उद्देश्य है जनजातीय समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। मेनली आपको एग्रीकल्चर में जो नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उससे इन्हें अवगत कराना अभी का मेन एम है इस मेला का। कहाँ होता है आपका हिजला, एक एक्चुअली में पहाड़ है, तो उसका जो दोन वाला एरिया होता है, ढलान कह लीजिए, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है मयूरक्षी नदी से 4 किलोमीटर के तट में। उम्मीद करते हैं इतनी जानकारी काफ़ी होगी। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में झारखंड राज्य क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है रांची, दुमका, बोकारो या देवघर। आंसर कमेंट करें। पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग किया था? आपके ऑप्शन है पद्मा की रानी, महेशपुर की रानी, पाकुड़ की रानी या रामगढ़ की रानी। अब कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका कहानी सुनेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।